Hi guys, good evening all of you. Welcome to back my YouTube channel. जैसा कि आप लोग जानते हैं म्यू क्लास YouTube चैनल पर हम लोग 10th क्लास के मनोहर की मैथमेटिक्स को हल कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 4E के सवाल नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं। एक अभ्यास से आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, 1 बाय 1 सभी एक्सरसाइज के सभी सवालों को पढ़ाया है। एक दो सवाल बचे हैं, वो भी ऐसे थे वेरी सिंपल, जिसके करार रखे थे, रिपीट हुए थे, वो हमने छोड़ दिए थे ताकि आप लोग उसे अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। फिलहाल आपको बता दें कि यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा की डेट शीट दिनांक स्कीम आ चुकी है। 22 फरवरी को आपका हिंदी का पहला पेपर होना है, हाई स्कूल और इंटर दोनों का। टाइम बहुत कम है आपके पास, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जो भी बच्चे जहां पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, जो जहां नहीं पढ़ रहे हैं वो आकर के यूट्यूब पर म्यू क्लास यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप कम से कम ऑनलाइन पढ़ सकें घर बैठ करके आराम से और तैयारी कर सकें। फिलहाल आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हम लोग जो भी थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है, रह चुका है, उसे बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे और दोबारा कोशिश यही करेंगे आपको रिवाइज भी करवा देंगे। प्ले लिस्ट पे 1 बाय 1 वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देखिए और अपनी अच्छे से तैयारी करिए। फिलहाल आज हम लोग एक्सरसाइज 4E के सवाल नंबर 12 पे चर्चा करेंगे, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार है, 4x² + 3x + 7 = 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। अब लक्षण कैसे होते हैं थोड़ा सा बता दें हम आपको, बाकी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसका खुलासा किया था कि 3 इसकी कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? d = b² - 4ac, यानी कि इसमें हमें विविधकर निकालना होता है और विविधकर निकालने पर अगर d का मान 0 आता है, d = b² - 4ac, अगर मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान है। अगर और यदि d का मान 0 से बड़ी कोई संख्या 1 2 3 4 5 XYZ कोई संख्याएं आती हैं तो मूल हमारे वास्तविक तथा समान होते हैं। यदि d = b² - 4ac, यानी कि d का मान कोई भी माइनस में अगर संख्या आ जाती, कोई भी संख्या -1 -2 -3 -100 -200 -500 XYZ कोई भी संख्या पर माइनस में आए तो वह मान हमारे काल्पनिक कहलाते हैं, ऋणात्मक कहलाते हैं। ठीक है ना? आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं, पता करते हैं कि इसके लक्षण क्या है। सवाल कुछ इस प्रकार है, 4x² + 3x + 7 = 0। इसमें भी हमें वही काम करना है जो पीछे करते चले आए हैं। दिए गए समीकरण की तुलना मुख्य समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, यानी कि a = 4, b = प्लस में है, b = 3 और c बराबर आ जाएगा 7। इतना काम तो दो घात समीकरण को हल करना, सूत्र के द्वारा हल करना, विविधकर ज्ञात करना, लक्षण ज्ञात करना, मान ज्ञात करना, इतना काम तो लगभग सभी सवालों में हमें करना होता है। ठीक है ना? इसके बाद की प्रोसेस क्या है? वही है अपना विविधकर, d = b² - 4ac। ठीक है ना? b का मान कितना है हमारे पास? 3, यानी कि 3 की घात 2 -4 × a × c, यानी कि 3 × 3 माइनस 4 × 16 और 16 सत्ते 112, 3 × 9 - 112। अब 112 में से 9 हमें माइनस करना होंगे, क्योंकि 112 माइनस का है और 9 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो हमारे बचेंगे 103। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 103 बचेंगे कैसे, प्लस के माइनस के, तो बचेंगे भैया हमारे ये
माइनस है, क्योंकि 112 संख्या जो कि ज्यादा है, बड़ी संख्या का निशान हमें लगाना होता है। तो डी बराबर हमारा आया निकल करके माइनस का 103। तो हम लिख देंगे अतः मूल ऋणात्मक है। तथा काल्पनिक है। ये हमारा सवाल यहीं पे देखते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मूल ऋणात्मक। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या ये मूल वास्तविक है, काल्पनिक है या समान है? हल 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। जो अभी हमने यहां किया वही वहां भी करना है। कैसे? देखिए, दिए गए समीकरण की तुलना मुख्य समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, मतलब a बराबर हमारा आ जाएगा यहां पर बच्चों 2 और b बराबर आ जाएगा माइनस का 6, c बराबर आ जाएगा 3। इतना हम कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, वही हमारा फार्मूला d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान माइनस 6 की घात 2 माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। ठीक है ना, यानी कि माइनस 6 गुणा माइनस 6 माइनस 4 दूनी 8 और 8 या 24, सीधा 24 लिख लीजिए, माइनस का 24। 6 की 6 से गुणा कराएंगे, 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, या फिर यूं समझ लीजिए किसी संख्या का वर्ग करते माइनस की संख्या होती तो वो प्लस में आ जाती, यानी कि 36 माइनस 24। इसे घटा लेंगे, 36 में से 24 निकल लेंगे, यानी कि देखिए 6 में से 4 निकल लेंगे, 2 बचेंगे, 3 में से 2 निकल जाएगा, 1 बचेगा। ये देखिए हमारा मान कैसा आया, पॉजिटिव आया, प्लस में आया, यहां पे माइनस में आया था। तो लिख देंगे अतः मूल वास्तविक है। हो जाता है। इस तरह से आपको उम्मीद है कि एक नंबर में, शायद एक ही नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जा सकता है कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण क्या है, निम्न में से दिए गए समीकरण के लक्षण क्या है ऑब्जेक्टिव में। अगर आपसे पूछेगा 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के 4x² प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों का लक्षण ज्ञात कीजिए, के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। अगर आप सॉल्व करके पूरा सवाल करते हैं, अगर एक दो नंबर में सवाल मतलब ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछा जाता है। पर आप तैयार करिए, मिलते हैं आपको अगले सवाल के साथ।